भक्तजनों, आज आप सुनेंगे सावन मास की मंगला गौरी की व्रत कथा। खूब सुंदर कथा है। एक सास बहू की। एक गांव था। उस गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहू में बड़ा प्यार था। दोनों मिलजुल के रहती थी। बहू सास से प्यार करती थी, सासू माँ बहू से प्यार करती थी। उनकी बहू का देखते देखते शादी का 3 बरस बीत गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। सास बहू दोनों उदास रहने लगी। फिर भी सासू माँ अपना बहू से प्यार करती थी। बहू को कोई दोष नहीं देती थी। एक दिन सासू माँ अपना बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर देखता है, देख कर कहने लगा कि आपका बहू कभी माँ नहीं बन सकती है। सास बहू उदास होकर अपना घर लौटे आती है। आया कर दोनों बैठ कर उदास हो जाती है। उस दिन मंगलवार का दिन था। उस दिन सास बहू अन्न और जल तक मुख में नहीं डाली थी। उस दिन मंगला गौरी एक बूढ़ी का रूप धारण करती है। हाथ में लाठी लिए और उनके घर पहुंच जाती है। कहती है कि बेटी, तू क्यों उदास है? क्यों तू रोती है? क्या हुआ बेटी? बहू कहती है कि अम्मा, हमारा 3 बरस शादी का हो गया, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बनी अम्मा, उसलिए हम उदास है, रो रही हूँ। भेष रूपी मंगला गौरी कहती है कि बेटी, अपना आंखें के आंसू पोंछे। तू जानती है बेटी कि आज सावन मास का पहला मंगला गौरी का व्रत है। आज तू तो अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है। तू मंगला गौरी का व्रत करे, देखना मंगला गौरी जरूर तुझे माँ बना देगी। बहू कहती है कि या माँ, सचमुच मंगला गौरी का व्रत करूँगी तो मंगला गौरी मुझे माँ बना देगी? अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर मंगला गौरी का व्रत करूँगी या माँ। सासू माँ कहती है अपना बहू से कि बहू, तू मंगला गौरी का व्रत कर। आमा सच कह रही है, मैं सारा सामग्री बाजार से ला देती हूँ। तू श्रद्धा पूर्वक मंगला गौरी का पूजन कर बेटी। भेष रूपी मंगला गौरी मने मने बहुत खुश होती है। कहती है कि ये दोनों सास बहू तो बड़ी श्रद्धालु है। उनकी सासू माँ बाजार से सारा सामग्री आन देती है। बहू श्रद्धा पूर्वक मंगला गौरी का पूजन करती है। पूजन करने के कुछ दिन बाद ही उनकी बहू माँ बन जाती है। अब तो सास बहू का खुशी का ठिकाना नहीं है। कहने लगी कि मंगला गौरी के व्रत करते ही मैं माँ बन गई। सासू माँ उस बूढ़ी अम्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और कहती है कि शुक्रिया कि बूढ़ी अम्मा आई और मंगला गौरी के बारे में, व्रत कथा के बारे में, पूजन के बारे में सब कुछ बता गई। आज मंगला गौरी चमत्कार कर दी कि मेरे बहू को माँ बना दिया। बहू अपना सासू माँ से कहती है कि माँ जी, अब मैं हर बरस सावन मास में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का पूजा मैं हर साल करूँगी और सावन में जितना मंगलवार आएंगे उतना मैं करूँगी। कुछ दिन का बाद उनकी बहू खूब सुंदर बेटा को जन्म देती है। देखकर सास बहू आनंद हो गई, खुशी का ठिकाना ना रहा।
सासू माँ खुशी के मारे अपना बहू से कहती है कि बहू आज जा पड़ोस में सभी औरत को मुंह मीठा कराओ। आज मंगला गौरी हम लोग के घर में इतना बड़ा खुशी दी है कि खुशी को ठिकाना नहीं है। आज सभी को जाकर मुंह मीठा कराओ। लड्डू परात में है, थाला में सजा ले और सजा कर सभी पड़ोस में लड्डू बांट दे। उनकी बहू पड़ोस में जाती है या सभी को लड्डू बांटती है। अब तो उनकी सारे पड़ोसिन बहुत खुश हो गई कि इतना दिन के बाद तुम्हारा घर में आज एक पुत्रा हुआ है। आज इतना सारा खुशी है कि तुम लड्डू बांट रही हो। कहती है कि ये तो मंगला गौरी का कृपा है कि उन्हीं के कृपा से तो मैं लड्डू बांट रही हूँ। उन्हीं तो मुझे माँ बनाया है। उनकी पति कहते हैं कि आज तुम जी खोल कर लड्डू बांटना। माँ अपना बेटा से कहती है कि बेटा तू सारे पड़ोस में जाकर बोले आना, आज हमारा घर नाच गान होगा, सोहर होगा। इतना बड़ा जो खुशियाँ हम लोग के घर में आया है, इतना दिन के बाद जो मैं दादी बनी हूँ, आज तो मैं अपना घर में जी खोल कर नाच गान सोहर करवाऊँगी। सारी पड़ोसिन आएगी, मेरा पोता को आशीर्वाद करेगी। सभी औरत आती है, उनकी घर में नाच गान सोहर होता है और सभी उनकी पोता को आशीर्वाद देती है। सभी औरत कहने लगी कि अब हम लोग भी मंगला गौरी का व्रत करूँगी और अपना बहू से करवाऊँगी। सभी औरतें मंगला गौरी के व्रत करती है। कोई अपना सुहाग के लिए करते हैं तो कोई अपना संतान के लिए करते हैं। सब लोग मंगला गौरी का व्रत करने लगे। हे मंगला गौरी, जैसे आप उसकी बहू को माँ बना दी, सारे खुशियाँ उनकी घर में भर दिया, वैसा ही सभी का घर में खुशियाँ भर दीजिए। हे मंगला गौरी, सभी का घर में खुशियाँ भर दीजिए। जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हुंकर भरे, उन सब के ऊपर कृपा कीजिए, सब के ऊपर कृपा कीजिए। मंगला गौरी की जय हो, मंगला गौरी की जय हो। अब सुने नारद जी का और साथ में हनुमान जी की कथा। एक बार की बात है, बानी बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारायण नारायण, नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे होंगे? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे होंगे। प्रभु बही खाता में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, अच्छा क्या लिख रहे होंगे? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं, मुनिवर आप खुद ही देख आना। नारद मुनि गया प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, या काम तो किसी मुनीब को दे दीजिए। श्री राम प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, या काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु जी बोले, तुम क्या करोगे देख कर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? श्री राम प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल भजते हैं। मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ।
नारद जी बोले, अच्छा प्रभु जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है। नारद मुनि ने बही खाते खोल कर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो मुझे मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं दिखता है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गया है? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम है जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उस बही खाते में कहीं नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, होगा आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं हनुमान, मैंने ध्यान से देखा पर आपका नाम कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी प्रभु के एक अन्याय दानदीनी भी लिखते हैं, उसमें भी वो नीत कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा हनुमान, आपका नाम कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु सुना है कि आप अपनी अलग से दयन दीनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी, प्रभु बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी डायरी खोल कर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देख कर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जीभा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त बनाते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन्हें भक्तों के वो सवाए भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। साधु संत के तुम्ही रखवारे, आसुन कंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम्ही रखवारे, आसुन कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, साधा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, साधा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आते काले रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म है
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिंता न धराई। हनुमत से सर्व सुख कराई, कष्ट कटो मिटो सब पीरा। जो सुमिर हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कष्ट कटो मिटो सब पीरा, जो सुमिरे हनुमति बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ करे कोई। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ करे कोई। छूटहि बंधि महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सीधी साखी गोरीसा, तुलसीदास सदा चेरा। की जो नाथ हृदय महाडेरा, पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूत। पावन तनय संकट हारन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।